हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो जी, क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक जो इंडिया नहीं कर पाई थी, आज इंडिया ने वो कर दिखाया है, वो कर दिया है। यानी बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंडिया ने इंग्लैंड को 336 रनों से हरा दिया है टेस्ट मैच में। आज तक इंडिया टोटल वहां पे 8 दफा टेस्ट मैच खेली हुई थी, जिसमें कि 7 बारी इंडिया हारी थी और सिर्फ एक मैच जो है वो ड्रॉ हुआ था। आज ये जो टेस्ट मैच चल रहा था, इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच, ये सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जो है वो टोटल कुल मिला के 9वां टेस्ट मैच था इंडिया का, जो कि 9वां टेस्ट मैच इंडिया ने जीता है। हिस्ट्री की इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, इंग्लैंड के अंदर जो जो भी टेस्ट मैचेस खेले गए हैं एजबेस्टन में, उसकी हिस्ट्री में जो है वो पहली बारी इंडिया ने वहां पे इंग्लैंड को हराया है, और वो भी डोमिनेट करके 336 रनों के बहुत बड़े मार्जिन से इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है, एक तरफा हराया है। यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे हैं कि इंडिया ने बैटिंग बहुत अच्छी की ऑब्वियसली इंडिया ने बैटिंग अच्छी की है, जिसमें शुभमन गिल है, रविंद्र जडेजा है, ऊपर यशस्वी जायसवाल है, फिर नीचे ऋषभ पंत ने दूसरी इनिंग में बड़ी अच्छी इनिंग खेली, रविंद्र जडेजा ने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली, केएल राहुल ने बड़ी तगड़ी इनिंग खेली नीचे, और तेज रन जो की जरूरत थी उसके हिसाब से खेले हैं। बट जो ये टेस्ट मैच जीता है इंडिया ने, जो जिसका मेन रोल था ये टेस्ट मैच जीतने के लिए, इतने सीधे विकेट के लिए, जो कि बैटिंग के लिए बहुत अच्छा था, वो टेस्ट मैच जीतने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो हमारे बॉलर्स का था। पहले हमें क्रेडिट देना है बॉलर्स को, पहले हम तारीफ करेंगे बॉलर्स की, जिन्होंने इतने सीधे विकेट को पिक के ऊपर जो है इंग्लैंड के बैटिंग को डोमिनेट किया। पहली इनिंग में भी अगर वो हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ की बैट वो पार्टनरशिप नहीं लगी होती, इंग्लैंड जो है वो 150 के नीचे नीचे ऑल आउट हो गई होती। और दूसरी इनिंग में जेमी स्मिथ का जो 88 रन उसने बनाए हैं, ये नहीं होती तो दूसरी इनिंग में भी ये 200 से नीचे नीचे ऑल आउट हो जाते। आपको पूरा पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा अपनी बॉलिंग को, जिसमें कि आकाशदीप ने पहली इनिंग में 4 विकेट लिए हैं, दूसरी इनिंग में 6 विकेट लिए हैं। मोहम्मद सिराज भी आ जाते हैं। मोहम्मद सिराज ने पहली इनिंग में 6 विकेट लिए हैं, और दूसरी इनिंग्स में मोहम्मद सिराज साहब ने कितने विकेट्स लिए हैं अभी देख लेते हैं यार। मोहम्मद सिराज ने दूसरी इनिंग में एक ही विकेट लिया है, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी एक विकेट लिया, रविंद्र जडेजा ने भी एक विकेट लिया, वाशिंगटन सुंदर ने भी एक विकेट लिया। यानी टोटल कुल मिला के मोहम्मद सिराज ने इस टेस्ट मैच में 7 विकेट लिए हैं, और आकाशदीप जी ने 10 विकेट लिए हैं पूरे इस मैच में। यानी 17 विकेट जो है वो इन दोनों ने जो है वो इस टेस्ट मैच में हासिल किए हैं। बाकी एक विकेट प्रसिद्ध कृष्णा, एक विकेट रविंद्र जडेजा, एक विकेट वाशिंगटन सुंदर ने लिया है। तो बाकी अब बात करते हैं आकाशदीप के बारे में। सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हुए थे, एक ऑस्ट्रेलिया में खेला हुआ था और एक इंडिया में खेला हुआ था। तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे अपना। इससे पहले कोई फाइफर नहीं लिया था, 10 विकेट्स नहीं लिए थे। अपना टेस्ट करियर का पहला फाइफर लिया, पहला 10 विकेट हॉल था टेस्ट मैच का। क्या जबरदस्त बॉलिंग करी है, पहली इनिंग में भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी थी, और दूसरी इनिंग में तो भाई ही वॉज लुकिंग लाइक ए बीस्ट विद द बॉल यार। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग करी है। पहली इनिंग में सिराज ने ये काम किया, जिस तरह से बॉल के साथ सिराज ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करी। ऊपर से जो उनके 2-3 आउट किए थे मोहम्मद सिराज ने और इसने आकाशदीप ने, दैट वाज अमेजिंग। ऊपर से टॉप ऑर्डर को बिल्कुल फेल कर दिया था पहली इनिंग में भी, और दूसरी इनिंग में भी। आई थिंक दूसरी इनिंग में भी 100 से नीचे नीचे इंग्लैंड के 5 आउट थे। पहली इनिंग में भी ऐसा ही था। तो अब आ जाते हैं बैटिंग के ऊपर। क्या ज़बरदस्त बैटिंग करी। ऊपर से पहली इनिंग में यशस्वी जायसवाल ने 87 रन्स किए। बेन स्टोक के साथ कहा सुनी के चक्कर में सेंचुरी मिस कर गया, वरना एक और सेंचुरी इंग्लैंड के अगेंस्ट यहाँ पे आ जाती। उसके बाद पहली इनिंग में जो बल्लेबाजी करी थी शुभमन गिल ने 269 किए थे।
इंग्लैंड के अंदर भारतीय पहले कप्तान बन गए हैं टेस्ट के अंदर जिन्होंने इतने रन्स किए हैं, और टोटल कुल मिला के तीसरा बल्लेबाज है इंग्लैंड के अंदर दोहरा शतक लगाने वाला शुभमन गिल। और इससे पहले विराट कोहली कर चुके हैं और राहुल द्रविड़ कर चुके हैं। शुभमन गिल जो हैं वो तीसरे बल्लेबाज बने हैं ओवरऑल। और एज ए कैप्टन इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले एक इनिंग्स में और एक मैच में बन गए हैं शुभमन गिल। इसके पहले एक इनिंग्स में एज ए कैप्टन सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड जो था वो विराट कोहली के नाम था 254 का। तो शुभमन गिल ने इस इनिंग में 269 किए। इतना ही नहीं, दूसरी इनिंग में भी 162 रन्स किए, शानदार, बड़े ही बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ। पंत पहली इनिंग में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, सिर्फ 25 किए। नीतीश रेड्डी भी जल्दी आउट हो गए थे। 200 पे इंडिया का 215 पे 5 आउट होने के बाद स्कोर को 587 तक पहुंचाया, जिसमें कि रविंद्र जडेजा की तारीफ करनी पड़ेगी। बड़े शानदार 88 रन्स बनाए। शुभमन गिल के साथ 200 प्लस रन्स की पार्टनरशिप लगी थी। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने नीचे आके शुभमन गिल के साथ एक बड़ी ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई थी, 42 रन्स किए थे। फिर उसके बाद आकाशदीप, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा खैर उतना कुछ खास कर नहीं पाए, बट 587 वॉज इनफ फॉर इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के ऊपर वो प्रेशर भी बन गया था। और इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग में 407 रन्स बनाए। इंग्लैंड की बैटिंग का क्रेडिट पहली इनिंग में जाता है हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ को, जिनके कि दूसरे इनिंग में जो पार्टनरशिप बड़ी शानदार लगी थी। 205 225 215 रन की पार्टनरशिप लगी थी इनकी 7वें विकेट के लिए। बड़ी ही शानदार बैटिंग वहाँ पे करी थी। 287 84 203 रन की 203 रन की पार्टनरशिप लगी थी हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ के बीच में, जिसमें कि जेमी स्मिथ ने 184 किए थे, हैरी ब्रूक ने 158 किए थे। जब उनकी पार्टनरशिप लग रही थी ना, थोड़ा सा लग रहा था कि ये 400 के आसपास 500 के आसपास पहुंच जाएंगे। बट जैसे ही वो आउट हुआ है हैरी ब्रूक, फिर उसके बाद फिर सारे नीचे 0-0-0-0-0 करके सारे ही आउट हो गए। क्रिस वोक्स ने 5 किए, ब्रैडन कार 0, जॉश टंग 0, शोएब मुशीर भी जो है वो 0। फिर उसके बाद दूसरी बैटिंग करने के लिए जब इंडिया आई है, 427 रन लगा दिए पहले ही। आई थिंक 180 की आई थिंक लीड थी इंडिया के पास। उसके बाद 427 रन लगा दिए, जिसमें कि ऊपर से ही बड़ी शानदार शुरुआत मिली थी। 51 रन का स्टैंड था ओपनिंग विकेट के लिए। उसके बाद करुण नायर जो है डिसेंट सी एक इनिंग खेली 26 रन की। और शुभमन गिल और ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, अगेन दे बैटेड रियली वेरी वेल इन द सेकेंड इनिंग्स। शुभमन गिल ने बड़ा ही शानदार 161 रन किए 162 बॉल्स में, 100 के स्ट्राइक रेट के साथ। ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले कहा, ऋषभ पंत 58 बॉल में 65 रन, रविंद्र जडेजा 118 बॉल में 69 रन। तो टोटल कुल मिला के जो है वो 608 रन का टारगेट दिया गया था। इंग्लैंड दूसरी इनिंग्स में भी 83 पे 5 आउट हो गए थे। ऊपर से जो शुरुआत करी थी बॉल के साथ आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने, आकाशदीप ने, दैट वाज ब्रिलियंट यार। 3 के 3 आउट कर दिए थे कल ही इसने आकाशदीप ने, 2 आउट किए थे आकाशदीप ने और 1 आउट किया था मोहम्मद सिराज ने। और वही एकमात्र विकेट जो दूसरी इनिंग में मिला है वो मोहम्मद सिराज को कल ही मिला था, आज कोई उसको विकेट नहीं मिला। तो ये अगर हमने पहला मैच हारने के बाद इनको क्रिटिसाइज किया था लड़कों को, तो यहाँ पे जो है हम लोगों को इनको जो है क्रेडिट भी देना पड़ेगा। बड़ी शानदार इन्होंने क्रिकेट खेली है। और जसप्रीत बुमराह बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि भाई मैं था तो तब तो मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, अब मैं नहीं हूँ तो भाई हर कोई शेर बना हुआ है बॉल के साथ। तो इट इज़ क्वाइट गुड यार, इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो गया है, बराबर हो गई है सीरीज। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो है 1-1 के साथ बराबर ही हो गई है। तो मज़ा आने वाला है आगे टेस्ट मैचेस में, क्या होगा क्या नहीं होगा। कम से कम चौथे मैच तक तो मज़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर अगला मैच इंडिया जीतती है तो फिर अगले 2 टेस्ट मैचेस अगर इंडिया जीत जाती है तो
तो फिर पांचवें टेस्ट मैच का जो मज़ा है थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, या अगले 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड जीत जाती है, फिर भी पांचवें टेस्ट मैच का जो मज़ा है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट स्टिल आई होप कि अच्छी क्रिकेट हो, और जैसे कि पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड अच्छा खेली थी, वो जीते थे, और इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में अच्छा खेली है, इंडिया जीती है। हालांकि पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को ज़्यादा चांसेस मिले थे क्योंकि हमारी फील्डिंग बहुत ख़राब थी, और इस मैच में हम बॉल के साथ भी अच्छा आए, बैट के साथ भी अच्छा आए, और फील्डिंग के साथ भी अच्छा आए, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने जो लास्ट में कैच पकड़ा था ना ब्राइडन कार्स का, आई थिंक, तो दैट वाज अमेजिंग यार। वो देख के ना दिल खुश हो गया था। मोहम्मद सिराज ने किसका कैच पकड़ा था यार? मोहम्मद सिराज ने क्रिस वोक्स का कैच पकड़ा था, बड़ा ही शानदार कैच था यार वो। मिड विकेट पे, शॉर्ट मिड विकेट पे, आई थिंक बड़ा तगड़ा कैच था, वहाँ पे मज़ा आया काफ़ी देखने का। तो इस तरह से इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन में पहली बार ही हराया है। 9वां टेस्ट मैच खेल रही थी इंडिया इंग्लैंड में, इंग्लैंड के साथ एजबेस्टन में। इससे पहले कोई भी टेस्ट मैच जीता नहीं था, 7 हारे हुए थे, एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। आज 9वां टेस्ट मैच था, तो 9 में से ये पहली जीत थी इंडिया की एजबेस्टन के लिए। एजबेस्टन में बड़ी शानदार जीत थी, और शुभमन गिल जो हैं उन्होंने 430 रन्स एक टेस्ट मैच में बनाए हैं यार। ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच भी वो हुए हैं। तो बड़ा ही मज़ा आया यार इस टेस्ट मैच में, खासकर इंडिया की बॉलिंग को देख के यार। मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से इतनी शानदार बॉलिंग करी जाएगी, क्योंकि बैटिंग के लिए कंडीशन फेवर में थी। जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग करी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट दोनों ही इनिंग्स में, और उसी सेम विकेट पे इंग्लैंड की बैटिंग फेल हुई है, यानी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इंडिया के बॉलर्स को, खासकर आकाशदीप को और मोहम्मद सिराज को। इन दोनों ने मिलके जो है वो इंडिया को टेस्ट मैच जिताया है। बैटिंग का भी इसमें रोल है, शुभमन गिल का रोल है, बट स्टिल हम मैच हार की, पिछला मैच हम क्यों हारे थे? हम अपनी बॉलिंग की वजह से हारे थे, क्योंकि हम 377 71 जो भी था वो डिफेंड नहीं कर पाए। तो आज हमने जो है बढ़िया, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करके अगर हमने ये मैच जीता है, दोनों ही इनिंग्स में इंग्लैंड को ऑल आउट किया है, तो आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट बॉलिंग को देना पड़ेगा, और क्रेडिट ड्यू है भाई, वो मिलना चाहिए बॉलर्स को। क्योंकि हम पिछले टेस्ट मैचेस में हमने बॉलर्स को कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि अकेला जसप्रीत बुमराह ही लगा होता था बेचारा एक साइड पे, दूसरी इनिंग्स दूसरी साइड से कोई मदद ही नहीं मिलती थी। तो अब कम से कम ये टेंशन नहीं रहेगी दिमाग में कि भाई दूसरी इनिंग में दूसरी साइड से कोई बॉलर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। कम से कम हमारे पास एक बॉलर है, आकाशदीप, जो कि किसी भी कंडीशन में आके कहीं भी अच्छी बॉल करके दे सकता है और विकेट्स निकाल सकता है। उसने इंडिया में भी विकेट निकाले, उसने ऑस्ट्रेलिया में भी विकेट निकाले, और वो उसने इंग्लैंड में भी विकेट्स निकाल के दिए हैं यार। तो बहुत मज़ा आया यार इस टेस्ट मैच में। तो आई होप सो अगला टेस्ट मैच भी अच्छा हो। और अगला टेस्ट मैच कब है यार? देख लेते हैं अगला टेस्ट मैच कब है। 3 दिन के बाद है अगला टेस्ट मैच। कहाँ गया, कहाँ गया, स्केड्यूल आ गया। 10 तारीख को अगला टेस्ट मैच। तो बिल्कुल बिल्कुल 10 तारीख में अगला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में है, लंदन में। तो सीरीज़ बराबर होगी है यार, मज़ा आएगा अगला टेस्ट मैच देखने में। तो देखते हैं यार आगे क्या होता है। अब बात आएगी कि जसप्रीत बुमराह अगले टेस्ट मैच में आएंगे, तो अब इनमें से बाहर कौन जाएगा? प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप में से किसको आप बाहर बिठाएंगे? क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन है, विनिंग कॉम्बिनेशन को आपको छेड़ना पड़ेगा जसप्रीत बुमराह को लाने के लिए। अगर आप छेड़ते हैं, जसप्रीत बुमराह आते भी हैं, तो वो अकेला ही मैच विनर है, बट स्टिल आपको जो है वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा जाता है बॉलिंग में, तो आपको जो है मे बी आप वाशिंगटन सुंदर को रेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड लॉर्ड्स की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। यहाँ भी WTC का मैच हुआ था, सारी विकेट्स जो है 2 विकेट्स 40-35 में से सिर्फ 2 विकेट जो है स्पिनर्स को मिली थी, बाकी 33 जो है फास्ट बॉलर्स ने निकाली थी। तो वाशिंगटन सुंदर को आप रेस्ट करा सकते हैं वहाँ पे, और क्योंकि उसने इस मैच में पूरे मैच में एक ही विकेट लिया है,
वाशिंगटन सुंदर को आप रेस्ट करवा सकते हैं, और उसके बाद या अगर आपको फास्ट बॉलर में से किसी एक को रेस्ट कराना है तो आप प्रसिद्ध कृष्णा को रेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने भी 7 विकेट लिए हैं इस टेस्ट मैच में, और आकाशदीप का तो भाई जितना क्रेडिट दें उतना कम है, उसने 10 विकेट्स निकाले हैं। तो ये तो खैर 1-2 दिन के बाद पता चल ही जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगले टेस्ट मैच में भी जसप्रीत बुमराह को रेस्ट ही करवाएं, लास्ट के 2 टेस्ट मैचेस दे दें और विनिंग कम्बिनेशन के साथ जाएं यार, कोई मसला नहीं है। ये दिल में से हमें ना डर निकालना पड़ेगा कि वह जसप्रीत बुमराह नहीं है तो हम हम जीत नहीं सकते। हमने चैंपियंस ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह के साथ जीती, आज का टेस्ट मैच हम जसप्रीत बुमराह के साथ बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हमने जसप्रीत बुमराह के बगैर जीती, और आज का टेस्ट मैच भी हम जसप्रीत बुमराह के बगैर जीत गए हैं। तो उन पे थोड़ा सा डिपेंडेंट होना हमें इंडियन टीम को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यार अकेले बंदे पे इतना प्रेशर डाल देना कोई सही नहीं है। कोई ये उसके साथ जसप्रीत बुमराह के साथ ज्यादती है तो उस पर भी फिर ज़्यादा प्रेशर आता है, तो जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेस पे असर पड़ता है, ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे असर होता है, फिजिकल हेल्थ पे तो होता ही होता है एक फास्ट बॉलर को। तो ये ओवर डिपेंडेंसी जो है जसप्रीत बुमराह के ऊपर, ये थोड़ी कम करनी पड़ेगी, और इससे आज हमें सीखना पड़ेगा। ये जो आज हम टेस्ट मैच जीते हैं जसप्रीत बुमराह के बगैर, तो बेखौफ होके आगे बढ़ें यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी बेखौफ होके आए थे, हार गए, और जसप्रीत उन्होंने उनके पास ऑप्शन थी जोफ्रा आर्चर को लाने की। तो चलता है यार, ऊपर नीचे एक आधा कोई मसला नहीं होता उतना। तो बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, बाय।